दोस्तों, हमने कुछ कहानियाँ सुनी हुई होती हैं, लेकिन उसका मतलब हम समझ नहीं पाते हैं। तो एक कहानी है एक ऐसे आदमी की, ऐसे दरबान की जिसके पास पहनने को कपड़े नहीं थे और वो एक राजा के गेट पे नौकरी करता था। राजा उस गेट से हर दिन निकलता था, लेकिन उसने कभी दरबान को देखा नहीं। वो दरबान ठंड में कुड़कुड़ाता रहता। वो ठंड उसको इतनी तेज़ लगती कि वो परेशान हो जाता, लेकिन कभी उसने किसी को बताया नहीं, राजा ने देखा नहीं। 20-30 साल वो नौकरी करता रहा, बूढ़ा था। एक दिन राजा वहाँ से निकल रहा था। राजा ने दरबान से बोला कि भाई, तुम इतनी ठंड में कैसे रह लेते हो? दरबान बोला, सर क्या करें, अब तो राजा साहब ऐसे ही है जो भी है। तो राजा ने दरबान से बोला, रुको मैं अंदर से कंबल लेके आता हूँ। राजा गया, अंदर जाके राजा भूल गया कि उसको कंबल लेके वापस जाना है। पता है दोस्तों क्या हुआ? अगले दिन उस दरबान की लाश मिली। क्यों? सोचिए। उसको दिलासा दिया गया। उस दिलासा के दम पे उसने अपनी खुद की हिम्मत का सहारा छोड़ दिया और राजा भूल गया और उसको बेचारे को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। कुछ ऐसा ही ये है जब हम अपने घर वालों के, अपने साथी संबंधियों के, बेटों के, बहुओं के, पति के, पत्नी के गम को अपना गम मान के उनको दिलासा देते हैं। दिलासा देना है तो फिर ध्यान भी रखो ना कि कंबल जाके देना है वापस। फिर कुछ बोल के, भरोसा जता के, दोस्त को बोल के कि हाँ मैं तेरे साथ खड़ा हूँ, फिर फ़ोन भी नहीं लगाया, बात भी नहीं की। पत्नी को बोल दिया मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, और जब माँ ने बोला कि पत्नी से कुछ काम करवा दो तो फिर भूल गए कि पत्नी को क्या बोला था। बहुत दिक्कतें दोस्तों। तो दिलासा तभी दो जब दिल हो, जब दिल हो और आशा दे सकते हो, वरना किसी के कत्ल का इल्ज़ाम आप पे आएगा। ज़मीन में तो लोग नहीं पकड़ पाएंगे, लेकिन अल्लाह ताला, भगवान, वो तुरंत पकड़ लेंगे और आपकी बैंड बजा देंगे। दिलासा देने के पहले सी इनसाइड कि क्या आप खुद का ख्याल रख सकते हो। जब तक खुद का ख्याल नहीं रखोगे तब तक दूसरे का तो कभी रख ही नहीं सकते। सो थैंक यू वेरी मच। दिस इज़ अ गुड नाइट मैसेज। थिंक अबाउट इट, स्लीप ओवर इट। कल फिर मिलते हैं। बाय।